हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0,-1, 2,1 एंड 0,3। ठीक है, ये वर्टिसेस गिवन है हमें किसी ट्रायंगल के, जैसे ए बी सी हमने ट्रायंगल मान लिया। उनके वर्टिसेज मैंने लिख लिए 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट हो गए 0,3। ठीक है, अब पूछा है कि इनके जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट को अगर ए बी का जैसे मिड पॉइंट पी हो गया, बी सी का क्यू हो गया, ए सी का आर हो गया, इनसे अगर हम ट्रायंगल बनाए, जैसे हमने पी क्यू आर ट्रायंगल बना लिया एक, ठीक है, तो उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है सबसे पहले तो। और पूछा है कि फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। मीन्स जो पी क्यू आर का ट्रायंगल का एरिया होगा उसका और ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका एरिया होगा, उनका हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये हमें गिवन है कि पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस पी क्यू and R, PQR are the midpoints of AB, BC and AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मिड पॉइंट हमने मान लिए। तो हमें पता है कि A और B का जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है उसके अक्स कोमा वाई है मान लो, उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमें पता है कि x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 एंड कोमा y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट के जो मिड पॉइंट होता है किसी लाइन सेगमेंट का, उसके कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो p x कोमा y कितना आ जाएगा, p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे, x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 हो गया, a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। तो ये हो जाएगा 0 + 2, 0 + 2/2 कोमा y1 + y2 -1 + 1, -1 + 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो p x y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 + 2 2 हो गया, 2/2 करेंगे तो 1 आ गया, कोमा -1 + 1 0 हो गया, 0/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स पी के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 1,0। ये पी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्यू के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे और आर के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू x1 + x2/2। ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, इसमें x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, क्योंकि BC लाइन सेगमेंट पे है ये। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 0, 2 + 0/2 कोमा 1 + 3/2, 1 + 3/2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2 + 0 कितना हो गया 2 और 2/2 कितना हो गया 1 हो गया, कोमा 1 + 3 4 हो गया, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1,2 आ रहा है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1,2। अब हमें आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, ये मिड पॉइंट है तो 0 + 0 ए और सी वाले हो जाएंगे, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो 0 + 0/2, 0 + 0/2 कोमा -1 + 3, -1 + 3/2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0 + 0 0 हो गया, और 0/2 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। -1 + 3, 3 - 1 हो गया तो 2 हो गया, 2/2 कितना हो गया 1 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,1। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है PQR उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, और उसमें हमें 3 वर्टिसेज मिल गए। तो इनके x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, x3 y3 मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज में लेके इसका एरिया निकालते हैं। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का फॉर्मूला लिखा है 1/2
ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मैंने क्वेश्चन 1 एंड 2 में इसको याद रखने की ट्रिक भी बताई है, ठीक है। तो 1/2 इसमें क्या हो जाएगा, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 माइनस y3 y2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और y3 ये है 1 माइनस y1 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 0 है, और y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 2 0 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 ऑफ 1 से मल्टीप्लाई होगा जो भी नंबर आएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 ही आ गया, प्लस 1 माइनस 0 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 0 को ये नंबर आएगा -2, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 0 2 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ये एक तो हमारा ये आंसर आ गया। अब क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, ठीक है। तो गिवन ट्रायंगल जो ABC है उसका भी एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा PQR और ABC का। तो चलो ABC जो ट्रायंगल है उसका भी इसी फॉर्मूले का यूज में लेके हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, इसी फॉर्मूले से आप देखिए, इसमें क्या है, ये x1 y1 हो गया एक कोऑर्डिनेट, ये x2 y2 हो गए, और ये x3 y3 हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 रखा तो x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। ब्रैकेट में y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 2 है, और y3 माइनस y1 3 माइनस माइनस 1 ये आ गया, प्लस x3 की वैल्यू 0 है, और y1 माइनस y1 कितना है -1 माइनस ये 1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज आप रख लेंगे, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, गलती नहीं करनी है, ठीक है। 0 से जो नंबर ये मल्टीप्लाई होगा -2, ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 -1 प्लस 1 हो गया, तो प्लस 1 लिख दिया, प्लस 0 से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा -2, तो ये 0 ही आ जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0 ही आता है। 1/2 ऑफ 0 0 0 हो गया, और 3 + 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, 2 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया, कितना 4 स्क्वायर यूनिट्स। एक ये आंसर अभी नहीं आया, एक तो ये आंसर पूछा था हमसे, ये आंसर नहीं पूछा था, हमें रेशियो पूछा था किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, कौन सा एरिया PQR का, विथ द गिवन ट्रायंगल एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है 1, और ABC का एरिया कितना आया 4 आया, तो 1:4 आ गया, तो 1/4 आ गया, इससे ज़्यादा ही सोल्व होगा नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो पूछा है कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर आपको फाइनल लिख के बताना है, और ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने शॉर्टकट मार लिया कहीं, ठीक है, रेशियो आपको कहीं से मिल गया कहीं से भी, या याद आ गया कुछ भी, तो आपको रेशियो लिखने से नहीं मिलेगा, पूरा कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।